ये भागवत की कथा जो सबका कल्याण करती है, जो जीव इसके आश्रय में आता है सबका कल्याण करती है, लेकिन आना पड़ेगा उसके लिए प्यारे। जब जीव के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर कि पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं जाकर हमें भागवत का सानिध्य प्राप्त होता है। और यदि हमें वो लाभ मिल रहा है तो उसको पूर्ण निष्ठा के साथ ग्रहण करना चाहिए। जब तक आप इस भूमि पर नहीं आएंगे तब तक आपके अंदर के विकारों का समापन नहीं होगा। आपके अंदर के जो विकार हैं वो समाप्त नहीं होंगे। आपके जीवन में स्थिरता नहीं आएगी, आपके जीवन में शांति नहीं आएगी। आप यूं ही अपने जीवन में उथल-पुथल रहेंगे। मैं कथा में अक्सर कहती हूँ कि हर जीव बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, क्योंकि प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश है। सबके अंदर परमात्मा ने ज्ञान भरा है। जब माँ के गर्भ में थे तो खूब ज्ञानी थे, लेकिन इस पृथ्वी पर आते ही वो ज्ञान कहीं ना कहीं खोने लगा। क्यों? क्योंकि जब हम इस पृथ्वी पर आए तो हमें माया ने जकड़ना प्रारंभ कर दिया। इस माया ने पकड़ना प्रारंभ कर दिया। इस जीव की भी गलती नहीं है, ग्रसित हो गया। जब तक मां के गर्भ में था तब तक कोई भी दिक्कत नहीं थी, डायरेक्टली बात हो रही थी, दर्शन भी हो रहा था। लेकिन इस धरा पर आए तो परिस्थिति बदल गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इस पृथ्वी पर आए तो हमने रिश्ते बनाए नहीं, रिश्ते बनने प्रारंभ हो गए। हजारों रिश्ते अपने आप स्थापित हो गए आकर। बाबा कहते हैं भूमि परत ढाभर पानी तिम जीवही माया लिपटानी। जिस प्रकार जब आकाश से कोई बूंद आती है, जब तक पृथ्वी पर नहीं गिरती तब तक पवित्र रहती है, और जैसे ही पृथ्वी पर आती है वो मटमैली हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये जीव है, ये ग्रसित हो जाता है। माया में 10 बिंदुओं में माया का दर्शन कराया गया। रामचरितमानस में बाबा वर्णन करते हैं कौन कौन से हैं 10 बिंदु। जननीय जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सहद परिवार। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सहद परिवार। अब जीव बेचारा क्या करे।